हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड की, जो कि है क्लैंपिंग सर्किट। क्लैंपिंग सर्किट होता क्या है, क्लैंपिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द क्लैंपिंग सर्किट। क्लैंपिंग सर्किट होता क्या है, एक ऐसा सर्किट है जो कि या तो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को डिज़ायर डीसी लेवल तक लेके जा रहा है। राइट, अगर मेरा सिग्नल है वो लेट सपोज -5 से 5 वोल्ट के बीच में है और मुझे उसे उठाकर 0 से 10 के बीच में लेके जाना है, तो वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लैंपर। तो ये मेरी जो इनपुट वेव फॉर्म है उसके अंदर कुछ डीसी कंपोनेंट ऐड कर देगा। राइट, इट इज़ गोइंग टू ऐड सम डीसी कंपोनेंट इन द सिग्नल। जैसे ही डीसी कंपोनेंट ऐड होगा, या तो डीसी कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट हुआ तो वेव फॉर्म अपसाइड शिफ्ट हो जाएगी, नेगेटिव डीसी कंपोनेंट हुआ तो वेव फॉर्म डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो क्लैंपिंग मतलब हम वेव फॉर्म को अपसाइड या डाउन साइड शिफ्ट कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में हम वेव फॉर्म का शेप चेंज नहीं करते हैं। तो सर्किट दैट प्लेसेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल एट डिजायर्ड डीसी लेवल, हम पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को अपने डिजायर्ड लेवल पर मूव करवाएंगे। ओके, सो जो क्लैंपिंग सर्किट है कैसे वर्क करता है, ये एक डीसी कंपोनेंट को ऐड कर देता है सिग्नल में और जिसकी वजह से हमें क्लैंपिंग मिलती है। अब दो टाइप के क्लैंपिंग सर्किट होते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर। तो ये जो हमारी वेव है ये हमारी इनपुट वेव है। इनपुट वेव का जो ट्रांजिशन है और लेवल है वो -10 वोल्ट से 10 वोल्ट तक है। राइट, तो ये मेरी इनपुट साइनोसॉइडल वेव है जो कि पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में जा रही है। और पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट क्या कर रहा है, इस वेव फॉर्म को अपसाइड मूव कर रहा है। एक पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट इसमें ऐड कर रहा है, वो -10 से +10 की जगह अब वो 0 से 20 वोल्ट तक वेरी करने लग गई है। आई होप आपको दिखा होगा कि कैसे -10 से 10 की जगह हमने वेवफॉर्म को अपसाइड शिफ्ट कर कर बनाया है, और ये काम किसने करा है, पॉजिटिव क्लैंपर ने। सो शेप ऑफ द सिग्नल डू नॉट चेंज, ओनली देयर इज वर्टिकल शिफ्ट इन द सिग्नल। वर्टिकल में या तो अपसाइड या डाउन साइड दोनों शिफ्ट हो सकते हैं सिग्नल में, बट सिग्नल का शेप चेंज नहीं होगा। यहाँ पर साइनोसॉइडल सिग्नल था तो हमारे पास यहाँ पर भी साइनोसॉइडल सिग्नल ही आएगा। राइट, तो यहाँ पर नेगेटिव क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर क्या करने वाला है, जैसा कि अभी हमने देखा पॉजिटिव क्लैंपर सिग्नल को अपसाइड मूव कर रहा है, नेगेटिव क्लैंपर सिग्नल को डाउन साइड मूव कर देगा। इट इज पुशिंग द सिग्नल डाउन साइड। राइट, तो नेगेटिव क्लैंपर जो है वो सिग्नल में नेगेटिव डीसी कंपोनेंट ऐड कर रहा है। और जब क्लैंपिंग सर्किट है ये क्या नहीं चेंज करता है, ये पीक टू पीक वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम पीक टू पीक वैल्यू देखें तो ये -10 से 10 तक है पीक टू पीक वैल्यू। -10 से 10 तक पीक टू पीक कितना वेरिएशन है, 20 वोल्ट का वेरिएशन है। अब क्लैंपिंग के बाद देखें तो क्लैंपिंग के बाद भी 0 से 20 ही है, वेरिएशन कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो पीक टू पीक वैल्यू इनिशियली फाइनली दोनों केस में 20 वोल्ट ही रहा। राइट, तो पीक टू पीक वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। इस केस में एवरेज वैल्यू क्या आ रहा था, -10 से 10 तक वेरी कर रहा था सिग्नल, एवरेज वैल्यू आ रहा था 0। यहाँ पर 0 से 20 तक वेरी करेगा तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा 10। सो एवरेज वैल्यू चेंज करेगा, पीक टू पीक वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इन द क्लैंपिंग सर्किट। अब आ जाते हैं फर्स्ट टाइप का क्लैंपर। इसका सर्किट देखते हैं कैसा होगा। ये जो सर्किट है ये बेसिकली डायोड से बनता है, इसीलिए ही हम इसे बोल रहे हैं कि डायोड की एप्लीकेशन है। तो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर वेव दी जो कि इनपुट पे दी। अब यहाँ पर हमने क्लैंपर सर्किट बना दिए, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है, एक डायोड लगाया है अपसाइड। ये चीज आपको याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ डायोड याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ डायोड हमारी अपसाइड है इन द केस ऑफ पॉजिटिव क्लैंपर। राइट, जब डायरेक्शन ऑफ डायोड अपसाइड है तो इस केस में हमारी जो सिग्नल है वो अपसाइड मूव करेगा, पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट ऐड होगा यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर जो आरएल है पैरेलल में लगाया है और आरएल के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव शिफ्ट हो गया है वोल्टेज। सो इनपुट सिग्नल क्या है हमारा, स्क्वायर वेव है विद टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब हमारे पास जो क्लैम्प्ड आउटपुट मिल रहा है, क्लैम्प्ड आउटपुट हमें कहाँ पर मिलेगा, आरएल के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वी इन देंगे, वी इन से कैपेसिटर क्या होएगा,
वीन से कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होगा डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ वीन। जैसे ही हम चार्जिंग करेंगे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट रोल में आएगा, और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RF इंटू सी। RF क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो बहुत छोटी होती है, C एक कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा है, राइट। सो टाउ C इज वेरी लेस। RF क्या है, RF है यहाँ पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, C है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, RL इंटू C, राइट। जो डिस्चार्जिंग रहेगी वो RL पे डिपेंड रहेगी, और डिस्चार्जिंग टाइम रहेगा टाउ D इज इक्वल टू RL इंटू C, और यहाँ पर RL है लोड रेजिस्टेंस। हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए कि टाउ D इज मच ग्रेटर देन टाउ C। जो डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट है वो बहुत बड़ा है देन द चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट। ऐसा क्यों ले रहे हैं, जब भी हम चार्ज करेंगे कैपेसिटर को वो जल्दी से चार्ज हो जाए, बट उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो। जितना ज़्यादा डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट होगा, जितना बड़ा डिस्चार्जिंग टाइम होगा, उतनी ही स्लोली वोल्टेज डिस्चार्ज होएगी अक्रॉस द कैपेसिटर। सो कंडीशन ऑफ ऑपरेशन क्या है, वोल्टेज एट डायोड डू नॉट डिस्चार्ज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द इंटरवल डायोड इज नॉन कंडक्टिंग। जब डायोड हमने नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लिया, जब डायोड कंडक्टिंग स्टेट में था तब तो चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, जब डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लिया तब डिस्चार्ज हो रहा है, और इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि टाउ D बहुत बड़ा है देन टाउ C। अब टाउ D बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने RL बहुत बड़ा लिया है। RF तो हमें सबको ही पता है कि RF बहुत छोटे वैल्यू होती है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी लेस। नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन, ये जो सर्किट है ये ऑपरेशन कैसे करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, राइट। तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने लग जाएगा। कैपेसिटर कैसे चार्ज होएगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देगा, और नेगेटिव वोल्टेज कैपेसिटर की इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करें डायोड की, तो जैसे ही हम यहाँ नेगेटिव चार्ज देते हैं तो यहाँ वोल्टेज का नेगेटिव चार्ज डायोड के एन साइड से कनेक्टेड है। तो जब नेगेटिव चार्ज एन साइड ऑफ डायोड से कनेक्टेड है तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड फॉरवर्ड बायस है तो हमने उसे शॉर्ट सर्किट बना दिया। अब RL के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रही है, जो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस आ रही है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, राइट। तो ये तो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और आई कैन से कि यहाँ से पूरा करंट यहीं से ट्रेवल कर जाएगा। RL के अक्रॉस कोई करंट आएगा ही नहीं, राइट। मिनिमम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से करंट मूव करता है, RL वाली ब्रांच के अक्रॉस कोई करंट नहीं आएगा, जिसकी वजह से V आउटपुट हो जाएगा जो जीरो हो जाएगा, राइट। V आउटपुट इस ब्रांच के पैरेलल में लेंगे, जो इस ब्रांच की आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी, राइट। तो अगर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, V आउटपुट हो जाएगा जो हमारा इस केस में 0 वोल्ट। अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्योंकि हमने डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट बहुत बड़ा लिया था कैपेसिटर पे, तो वही वोल्टेज रहेगी। बट यहाँ पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इनसाइड ऑफ डायोड से, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। अब इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इस ब्रांच से जाएगा, राइट। अब कैपेसिटर के ऊपर इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा था, तो जल्दी से कैपेसिटर सारा V इनपुट वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आ जाएगी V इनपुट आ जाएगी। अब इस सर्किट में KVL लगाएं तो V इनपुट प्लस V इनपुट माइनस V आउटपुट, यहाँ पर जो हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो माइनस V आउटपुट है, तो इट इज इक्वल टू 0। तो V आउटपुट क्या हो गया, 2 इंटू V इनपुट, राइट। तो जो V आउटपुट हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो 2V जा रहा है, और नेगेटिव पीक की बात करें तो उस केस में ये 0 जा रहा है, पॉजिटिव पीक पे 2V जा रहा है। तो डायोड हमने क्या लिया है, यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस हो गया है। तो इनपुट यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट हमारा अप साइड पुश हो गया, माइनस V से V की जगह ये 0 से 2V के अंदर इंटरवल में आ गया। सो ये तो हो गया डायोड का फर्स्ट पार्ट जो कि था पॉजिटिव क्लैम्पर। अब आ जाते हैं नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है, अगेन हमने एक स्क्वायर वेव ले लिया है। अब यहाँ पर नेगेटिव DC वोल्टेज आएगा जो हमारी स्क्वायर वेव को डाउन साइड पुश करेगा। यहाँ पर कैपेसिटर है, ये मेरा डायोड है, राइट। डायोड का डायरेक्शन देखना है आपको। क्लैम्पिंग
ग्राउंडिंग करनी होगी तो डायोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना है, राइट। सो इस केस में जो पीएन टर्मिनल ऑफ द डायोड है वो हमने रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया एज कंपेयर टू द पॉजिटिव क्लैंपर, राइट। अगेन हमने यही कंडीशन लिया, टाउ डी इज वेरी ग्रेटर देन टाउ सी, डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट इज वेरी ग्रेटर देन द चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट। अब इसका देख लेते हैं क्लैंपर का ऑपरेशन, ऑपरेट कैसे करता है ये सर्किट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड हमारा यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दे दूँ, यहाँ पर V इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है विच इज कनेक्टेड टू द P साइड ऑफ द डायोड, तो यहाँ पर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज करने लग जाएगा, राइट। सो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट बहुत छोटा था तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज कर लेगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा का पूरा करंट यहाँ से पास कर जाएगा, तो यहाँ पर RL के अक्रॉस कोई करंट नहीं आएगा। जब RL के अक्रॉस कोई करंट नहीं आ रहा है, V आउटपुट जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं, इस पूरी ब्रांच का जो वोल्टेज है वो जीरो है क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट। तो इस वोल्टेज के पैरेलल में RL वाली वोल्टेज है जो कि है हमारी V आउट, तो ये वोल्टेज जीरो है तो V आउट भी जीरो होगी, पैरेलल में वोल्टेजेस इक्वल होती हैं। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमने वोल्टेज को रिवर्स कर लगा दिया है, राइट। सो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी, जो कैपेसिटर पे वोल्टेज इंड्यूस हुई थी वो तो सेम ही रहेगी, यहाँ पर VI इंड्यूस हो चुकी थी, राइट, माइनस VI इंड्यूस हो चुकी थी, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस VI है, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास माइनस V आउट है, राइट। तो अगर अब हम देखें KVL लगाकर तो माइनस VI माइनस V आउट इज इक्वल टू जीरो, तो V आउट क्या आ जाएगा, -2V। तो हमने -V से V तक था जो सिग्नल, उसे 0 से -2V तक शिफ्ट कर दिया है। कंडीशन क्या ली थी कि डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है वो -VI वोल्ट पर ही रहेगा, डिस्चार्ज बहुत स्लो होगा। सो आई होप आपको दोनों ऑपरेशंस, दोनों टाइप के क्लैंपर सर्किट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your feedback. Thank you so much.